दोस्तों, स्टडी विथ पटरिया में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं ट्रिगोनोमेट्री का एक अगला वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कल जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, कुछ फॉर्मूला जैसे कि देख सकते हैं कि अभी भी बोर्ड पे मेरा लिखा हुआ फॉर्मूला, ये सब कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। कुछ क्वेश्चन भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको हर एक टॉपिक को शुरुआत से उठाऊंगा और एक हायर लेवल तक पहुंचाऊंगा। और आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की मजेदार वीडियो मैं हमेशा लेके आप लोगों के सामने आता रहता हूं। तो ये इस तरह की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं ये जो टॉपिक्स पढ़ाता हूं ये तो कंपटीशन एग्जाम में आते ही हैं, साथ साथ 9th 10th 11th 12th इत्यादि के एग्जाम्स में भी ये सब चीजें पूछी जाती है। तो उन लोगों को, उन बच्चों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाइए। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, जो कि रिवाइज रिजल्ट आने वाला था। तो बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मेरे घर में भी एक सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और आप जो एनटीपीसी का जो सिलेबस है, सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैं उन सारे टॉपिक्स को क्रमबद्ध तरीके से अपने चैनल पर तैयारी कराने वाला हूं। और लगभग वो एग्जाम्स 1 या 1.5 महीने में अगर होते हैं तो मैंने पूरी स्ट्रेटजी उसकी बना ली है। और एक एक टॉपिक को मैं उससे कंसीडर करते हुए आपको हर एक टॉपिक पे आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं और उसको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं क्वेश्चन सीरीज को शुरू करता हूं। पहले इसे मैं मिटा लूं। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक फार्मूला। तो उस फार्मूले का ही आज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे से बेसिक फार्मूले का यूज करके कितना एडवांस क्वेश्चन बनाया जा सकता है और कैसे उस फॉर्मूले को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उस क्वेश्चन पे, ये आप देखेंगे। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन है 27 sin थीटा इंटू 81 cos थीटा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू। चलिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग एक बार इसके बारे में सोचें और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इस जो 27 sin थीटा है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से मैं इसका सॉल्यूशन यहां से करना शुरू करता हूं। फिर से एक बार क्वेश्चन को उतारता हूं। 27 sin थीटा इंटू 81 पावर में है, सॉरी ये पावर में है, इसे पावर में ध्यान रखिएगा, ये पावर में दिया हुआ है। sin थीटा है, sin थीटा, और यहाँ पे इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहां हो गया, ये हो गया, यहां हो गया 3 के पावर 4 cos थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 के पावर 4 के 3 3 9 27 दिया 81 आ गया, और 3 के पावर 9 को 3 करके 3 3 9 27 आ गया। अब यहाँ देखिए इसको हम ये देखिए 3 के पावर 3 sin थीटा हो गया इंटू 3 के पावर 4 cos थीटा हो गया। आप एक फॉर्मूला याद जानते होंगे कि अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, अगर इस तरह का फॉर्मेट में है तो हम लोग इसको अगर सेम रहे, पावर डिफरेंस रहे, तो एक सिंगल बेस करके दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे देखिए 3 का पावर में ही है, 3 के पावर 3 sin थीटा, 3 के पावर 4 cos थीटा है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, अब आप लोग एक चीज याद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था इस फॉर्म का निकालना कि अगर 3a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू का क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था, इस तरह का फॉर्म था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका वैल्यू मैंने बताया था कि प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये हो गया मैक्सिमम, अगर प्लस लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, माइनस लेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। और अब इसको हम लोग सोल्यूशन क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 3 हो गया प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे।
3 हो गया, प्लस माइनस 3 3 9 और 4 4 16 16 9 25, ये आएगा प्लस माइनस 5। अगर आप यहाँ पे लेते हैं 3 का पावर 5, देखिए 3 का बेस में 3 का पावर अगर 5 लेते हैं तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और अगर 3 का पावर माइनस 5 लेते हैं तो आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका आ गया मिनिमम वैल्यू, और यही हमारा है आंसर। ठीक है, तो देखिए कि मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताया, तो ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, और इसका किस तरह की एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपसे मतलब समझिए कि एसएससी का जो एलडीसी का एग्जाम होता है उस तरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कि कितना बेसिक सा फॉर्मूला लगा है, और बस इसे हम लोग डेराइव कैसे करते हैं, इस चीजों को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैंने ये आपको इस वीडियो में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां दिया गया है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा पाई बाई 3 प्लस 3। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। इस क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि क्या इसका आगे का पार्ट करूं मैं, तो देखिए कि सबसे पहले जो दिया गया है इसमें यहाँ पे फॉर्मूला, उस चीजों को आप कोशिश करें, उस चीज को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कुछ फॉर्मूला, cos a प्लस बी का cos a माइनस बी का, इस तरह का कुछ फॉर्मूला बताया था। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है cos a प्लस बी। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम है कि पहले इसको इस फॉर्म में तोड़ के देखते हैं क्या होता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पहले ये सब बता रखा है। अगर आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। cos a इंटू cos b, ये हो जाएगा माइनस sin a इंटू sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को पहले हम लोग तोड़ते हैं। पहले ये लिख देते हैं, cos थीटा प्लस ये होगा 3 cos a के लिए थीटा है, cos a इंटू cos b, cos हो गया पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा sin a sin थीटा इंटू sin b, b के लिए होगा पाई बाई 3, और ये हो गया प्लस 3। ये यहाँ से फॉर्मूला उधर लिखा है। अब इसे देखिए, 5 cos थीटा प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 cos थीटा, और cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ये हो गया 1/√2 करेंगे, सॉरी 1/2 हो जाएगा। cos पाई बाई 3 का मतलब है cos 60 डिग्री। देखिए पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो वही cos 60 डिग्री का मैंने यहाँ वैल्यू लिख दिया, क्या आएगा 1/2, तो 1/2 देखिए इसके नीचे हम करते हैं, ये 3/2 हो गया, माइनस ये हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ ये 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, और sin पाई बाई 3 का वैल्यू करेगा √3/2। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√3/2 आ गया। तो इसको सही करके लिख देते हैं हम लोग, इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं 3√3/2, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा, और यहाँ देखिए प्लस हो गया 3। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या जाएगा, इसके एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 5 दूना 10 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, 10 3 13 cos थीटा बटे 2 माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, आपसे इसमें पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। तो आप फिर से यहाँ पे देखिए, cos और sin के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया है, cos और sin के फॉर्म में मेरा क्वेश्चन आ गया है। और देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 13/2, और इसका कोफिशिएंट है 3√3/2। तो ये a और ये b, ये a और b, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि अगर sin और cos के फॉर्म में रहे तो √a² प्लस b² होता है। तो देखिए इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना होगा, अगर प्लस माइनस हम लोग दोनों ले लेते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो √, क्या हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस में माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम इसको माइनस में ले रहे हैं, यहाँ पे इसको अगर हम प्लस करके ऐसे इसको कर दे, माइनस कर दे, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा कोफिशिएंट हम लोग साइन और कॉस का प्लस वाला जो फॉर्मूला था उसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, इसको +3 कर देते हैं, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा,
इसका सोल्व करेंगे तो 13 के 69/4 13 169/4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लीजिए 3×3 = 27। इसको आप टोटल सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करके मैं दिखाता हूँ। 13 प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई 27/4 प्लस 3, ये हो गया प्लस माइनस एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा। इसका 9 7 9 6 15 9 7 16 17 1 6 2 8 1 9 1 इतना का प्लस माइनस 3 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए हम लोग, इसको देखिए 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से आ जाएगा 4 चौक 16 4 49 हो गया। 49 का रूट होता है 49 के प्लस माइनस देखिए 49 का रूट हो गया 7 और प्लस 3। अब यहाँ देखिए कि ये प्लस माइनस 7 आ गया है। अगर आप प्लस वाला साइन लेते हैं तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछा तो 7 + 3 ये हो गया मेरा 10 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम, तो ये माइनस वाला साइन लेंगे तो -7 + 3 ये हो गया आपका -4। ये है क्या आंसर, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। देखिए कि कितना बेसिक चीज, आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लगेंगे, और अगर आप एग्जाम में बैठेंगे और आपको ये प्रोसेस नहीं पता है कि किस तरह से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और आपको ये अगर इस तरह का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये सब फॉर्मूला भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब को नहीं पता है तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से देखिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मैंने एक वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये अपर लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। ये एसएससी का जो सीएचएसएल होता है, एसएससी का सीजीएल जो होता है, वो सब एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ये सब क्वेश्चंस को बनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तीसरा, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। मैं पहले आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा जो नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सब क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाया जाता है। तो इसका बेसिक तरीका मैं पहले बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा है, इस 10 cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos स्क्वायर थीटा अगर मैं निकाल लेता हूँ तो 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, वहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल वहां मेरा 1 आएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो देखिए 10 cos स्क्वायर थीटा को मैं 8 cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा को 8 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 8 2 10 हो गया, प्लस फिर बाकी चीजों को ऐसे उतारता हूँ 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ देखिए 8 cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 का 2, इसका वैल्यू 1 आ गया तो 2 का 2 हो गया, ये 2 हो गया प्लस 6 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूला का याद कीजिए। cos 2 थीटा का मैंने आपको वैल्यू बताया था cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का वैल्यू मैंने आपको बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। अगर यहाँ से इसको यही छोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा कि प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, हमको अगर 8 cos स्क्वायर थीटा बनाना है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पार्ट में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। जैसे देखिए 4 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 हो गया। अब देखिए 4 दूना ये 8 cos स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू cos, यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे पार्ट को, तो ये हो जाएगा 4 cos 2 थीटा और प्लस 4। इस तरह का चीज हमारे पास आ गया। तो चलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में 8 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 cos 2 थीटा प्लस 4, इसको लिख दीजिए 4 cos 2 थीटा प्लस 4 प्लस 2, ये 2 यहाँ ये वाला गया। अब यहाँ देखिए कि जो 6 sin थीटा इंटू cos थीटा है, 6 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। अब देखिए 6 है,
ये यहाँ पे मेरा 6 दिया हुआ, यहाँ 2 दिया होगा, इसको 6 बनाना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 6 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा मेरा, ये क्या आ जाएगा 3 sin 2 थीटा आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 sin 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 cos 2 थीटा प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 sin 2 थीटा। अब इसको थोड़ा सा सजा कर मैं लिख लूं 3 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा प्लस 6। अब आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए a प्लस b का साइन का जो फॉर्मूला था, साइन a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, और फिर से मैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका वो मैं बता दूं। तो देखिए अगर इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर a स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आ गया 6। ये फॉर्मूला कैसे आ गया, जो अभी मैंने आपको बताया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में अगर रहे तो इसका अगर प्लस लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, माइनस वाला लेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला देखिए इस फॉर्म में फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन में आ गया है, इसलिए इसको सोल्व कर लीजिए। 4 को 16 और 3 16 9 25 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा आपका 5 प्लस 6। अगर प्लस वाला वैल्यू लेते हैं प्लस 5 प्लस 6 लेते हैं तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। और अगर सेम इसी में अगर इसमें अगर माइनस 5 प्लस 6 लेते हैं तो आएगा प्लस ये 1 आ गया, ये मेरा हो गया मिनिमम वैल्यू। तो देखिए कि ये कितना लेंदी हो गया, क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन आपको मैंने इसमें बहुत सारा फॉर्मूला समझाया। अब मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक चीज, एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा पॉइंट है, जिसे अगर आप लोग सही से समझ लेते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन समझने में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगा, मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। अब मैं यही चीज दूसरे तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन को मिटा लूं, ये याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। मैं इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आपको अभी निकाल के दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसका इंप्लीमेंट हम लोग इसमें करेंगे। जो मैं समझाने वाला हूँ उस बात को अगर आप लोग सही से समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आपको बनाने में बहुत आसान होगा। तो मेरा एक बात समझिए, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 5 प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू मिनिमम हो तो बताइए। अगर 5 प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिखा है, मैं बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए। तो कम से कम में आप यहाँ क्या बताएंगे हमें कि आप देखिए, आप बोलेंगे कि माइनस में वैल्यू रख दो वाई का। अगर वाई का वैल्यू, सपोज वाई का वैल्यू मैंने -5 रख दिया, तो देखिए फिर भी आपको क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर आप माइनस वैल्यू भी डालेंगे तो ये आपको प्लस वैल्यू देके जाएगा, आपको इससे ज्यादा ही वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब ये उल्टा 30 आ गया, ज्यादा हो गया, जो इसका वैल्यू था उससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आपको मैं बोल दूं, अब आप कहेंगे कि नहीं चलो y का वैल्यू 5 ही रख दो, देखिए फिर से 5 फिर से 25 आ गया, फिर से 5 जोड़ेंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर से 30 आ जाएगा। तो ये वाला चीज हमें इस पे नहीं करना है। अब मैं ये आप सीधे कहेंगे कि यार ना माइनस में रखो ना प्लस में रखो, इसका वैल्यू 0 कर दो। 0 कर देते हैं तो ये वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो ये कांस्टेंट वैल्यू था, वही वाला वैल्यू मेरा वापस आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देगा 5 हो जाएगा, और ये 5 हमारा क्या देगा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब कि ये, अगर मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर आप अब किसी भी टर्म को, अगर उस तरह का a प्लस बी का कोई टर्म दिया गया है तो उसको अगर इस फॉर्म में लिया है, फॉर्म का मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और वो प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वहां पे y इक्वल टू हम लोग 0 अगर डाल देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस चीजों को फिर से समझिए, मैंने अभी एग्जांपल आपको देके दिखाया कि अगर y का वैल्यू मैं अगर 0 डाल देता हूं और अगर इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है मेरा, अगर वहां पे y का वैल्यू मैं 0 डाल देता हूं तो वो मेरा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम, अगर हमको बताइए, अगर हमें इस क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस क्वेश्चन में फिर से आप वही कहेंगे y इक्वल टू क्या कर दो 0 डाल दो, तो माइनस है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस चीज को मैं इसमें इंप्लीमेंट करने वाला हूं और आप देखेंगे कि ये जो बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूं इसमें मैं कैसे बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों इसको देखिए, अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसको आप लिख दीजिए 2 है, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस फॉर्म में मैं कैसे लाऊंगा, देखिए 9 सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूं मैं,
9 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक सिंगल साइन थीटा, सिंगल इसका जो cos थीटा है इसको यहाँ लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा 10 cos स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ देखिए 6 साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस इसका साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 हो गया। और ये साइन थीटा को हम लोग देखिए पहले ये वाला साइन थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो गया। अब आप इसे ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप इतना चीज को ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक, आप यहां से यहां तक ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखेगा, ए स्क्वायर 3 cos थीटा को ए स्क्वायर मान लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, और 2 ए की जगह पे मेरा 3 cos है, साइन की जगह पे बी है 2ab। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है, इतना दूर का वैल्यू। ये जो यहाँ से मैंने यहाँ तक की जो लाइन बनाया है इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि 3 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा +1। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ये +1 को मैं आगे लिख देता हूँ, ये +1 को मैं आगे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस ये कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है y स्क्वायर। अगर इस टोटल टर्म को मैं y मान लूं तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, जो मैंने यहाँ बताया था। अब अगर आपसे मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का पूछा, टोटल का अगर मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मैंने अभी बताया कि अगर मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये y स्क्वायर मेरा 0 होगा। तो अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो सिंपल इस फॉर्म में लाइए, और इतना का y का वैल्यू, टोटल का वैल्यू मैं अपने आप 0 मान ले रहा हूँ, इसका वैल्यू आता है मेरा 1, ठीक है। आई होप की बातें मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा तो क्या रहेगा 3 1 ये हो गया, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे 0 डालेंगे। और अब आप कहें कि मैक्सिमम वैल्यू आप हमें निकाल के दिखाइए, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको बताता हूं। मिनिमम वैल्यू आप क्या कर दिए, यहाँ 0 डाल दिए, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मान लीजिए इसी चीज का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या दिया हुआ है 1 + 3 cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए इसके आगे एक छुपा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एक ऑलरेडी है, तो a sin थीटा प्लस b। चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए फिर से ये a प्लस b का फॉर्म है कि नहीं, साइन थीटा का, जो साइन और cos का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फॉर्म में है कि नहीं ये वाला चीज। अगर ये इस तरह का फॉर्म में है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या फिर a sin थीटा या b cos थीटा, कुछ भी मान लीजिए, इसका वैल्यू मैंने बताया था मैक्सिमम निकालने के लिए +√a² प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये इतना का वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 के 9 1 10 √10 हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 कर दिए 10, और एक क्या रहेगा 11। तो ये यहाँ से आ गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू, इससे आप बोल सकते हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, ये मिनिमम वैल्यू मैं अगर जो पहला जो फॉर्मूला बताया, पहला जो मैंने उसका सॉल्व करके दिखाया, उसमें भी मेरा मिनिमम वैल्यू यही आ रहा था और मैक्सिमम वैल्यू यही आ रहा था। और इस फॉर्मूले से भी जो ये मैंने जो बेसिक पॉइंट बताया, ये जो मैंने ट्रिक बताया यहाँ पे, इससे भी हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले का ये जो ट्रिक में बताया, इसका यूज ये है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को बस इस फॉर्म में लाया, इस फॉर्म में जो ये जो y5 + y² 5 मैंने एग्जांपल के रूप में लिया, वहां पे कुछ भी आ सकता है। यानी देखिए 1 + y² मैंने इसको y मान लिया, और इतना का वैल्यू 0 हो गया था, तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था, क्योंकि प्लस में है तो y का वैल्यू 0 होगा मिनिमम लाने के लिए, अगर माइनस में है तो y का वैल्यू 0 होगा मैक्सिमम लाने के लिए। इस चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। तो y का वैल्यू क्या है, मिनिमम लाने के लिए मैंने क्या किया, इसे 0 कर दिया। अब देखिए इसी का यूज करके मैं कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन एक देखिए आप।
जैसे कि यहाँ दिया 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, यहाँ आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। अब आप ये देखिए कि मिनिमम वैल्यू लाना है हमको इस पूरे फंक्शन का। इस पूरे फंक्शन का अगर मिनिमम वैल्यू लाना है तो इसका वैल्यू हमारे क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू हमको 0 करना है नेगेटिव में। देखिए अगर इस तरह का वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू देखिए इस फॉर्म में सेट हो रहा है, तो क्या करेंगे y का वैल्यू हमें 0 लाएंगे तभी तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू 4 माइनस क्या हो जाएगा 0, या जाएगा मेरा 0, सॉरी ये मेरा आ गया 4, ये मेरा आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें लाना है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मिनिमम वैल्यू भी इसका लाना है। अगर इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू लाना है तो y में से हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू घटाएं। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू घटा मतलब कि इसका मैक्सिमम मान घटाएं। तो अगर स्क्वायर का है, इस फॉर्म को देखिए, इस फॉर्म को देखिए, अगर इवन है तो इसका मान मैक्सिमम कब होगा, इसका मान मैक्सिमम कब होगा जब 1/2 के पावर n निकालेंगे। तो अगर मिनिमम इसका देखिए 4 माइनस, हमको इसका क्या करना है मैक्सिमम मान निकालना है, तभी तो ये चीजों को आप बारीकी से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मान हम लोग मैक्सिमम घटाएंगे तो क्या देगा 4 माइनस 1/4 जो 16 में से 15/4। इस चीजों का आप ध्यान से देखिए, एक मैंने आपको बताया इतना दूर का मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा मैं बता रहा हूँ इस पूरे फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू घटाने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इस पूरे फंक्शन से आपका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसका मान, इतना दूर का मान आप मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो आपका मिनिमम वैल्यू बन पाएगा। मतलब कि 4 में से आप जितना से ज्यादा वैल्यू घटा सकते तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इस फॉर्म में निकालते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1/2 के पावर n। और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, इसका मान हम लोग मिनिमम करेंगे, जितना कम करेंगे मिनिमम मतलब कि 0 कर देंगे तो इसका मैक्सिमम मान हमें निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 मैंने डाल दिया, जाएगा आंसर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे ही मतलब ये जो फॉर्म में रहता है इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में आए हुए सब प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू करने के बाद इसका मान हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग 0 कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है मिनिमम वैल्यू है, y के इक्वल टू हम लोग क्या किए थे, y को हम लोग 0 कर दिए थे, तो यहाँ भी y को 0 कर देंगे तो हमारा आ गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू करने के बाद इसका मान हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे। अगर दोनों को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग मान रख सकते हैं, प्लस में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मान रख सकते हैं। मैक्सिमम मान हम लोग कैसे निकालते हैं 1/2 के पावर n करके निकालते हैं। ये 4 प्लस 1/2 के पावर n कर देंगे मतलब कि 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो 4 चौक 4 प्लस 1/4 2 दूना 4 4 चौक 16 17/4 ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कितना एक बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। और ये अक्सर आपसे आप एक बार प्रश्न उठा कर देखिए, अक्सर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन हम निकालते हैं। ये है साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। अब इसका देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। देखिए साइन का पावर क्या है, ऑड है। ऑड में अगर हम लोग मैक्सिमम मान निकालते, देखिए यहाँ जैसे देखिए साइन का पावर ये ऑड है, ऑड में देखिए ये यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है। ऑड में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 1/2 के पावर n होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर 3 हो जाएगा मतलब 1/8 हो गया। अब अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 1/2 के पावर n होता है, तो -1/2 के पावर 8 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया, तो ये आ गया वैल्यू 1/8। ठीक है, तो देखिए कि इसका क्या होगा 1/2 के पावर n। मैक्सिमम मान मैंने कैसे निकाला, ऑड पावर था, ऑड पावर यहाँ पे दिया गया, ऑड पावर है या इवन पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n लगा रहे। लेकिन अगर ऑड पावर है, ऑड पावर और मिनिमम पूछा तो -2 के पावर n होता है, -1/2 के पावर n मैंने निकल लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से आपसे साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का वैल्यू आपसे पूछा। अब यहाँ देखिए इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें 1/2 के पावर n निकालते हैं तो 1/2 के पावर 4 हो गया मतलब 1/2 के पावर 16, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब अगर आपसे इवन है क्वेश्चन, अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू मेरा 0 होता है, डायरेक्ट आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 के पावर -8 माइनस साइन 8
थीटा इंटू कॉस ए थीटा, कॉस ए थीटा। आपसे पूछा है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, आपसे पूछा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हम लोग कब निकालेंगे, देखिए माइनस और इस फॉर्म में इसको कंपेयर कीजिए। मिनिमम वैल्यू कब निकालेंगे, जब इतना का मान हम लोग मैक्सिमम दे पाएंगे, इतना का मान हम लोग मैक्सिमम देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम हम लोग कब निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1/2 के पावर n पे होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -2 के पावर 8 -1/2 के पावर n के जगह पे 8 आ गया, ठीक है। 1/2 के पावर 8 -1/2 के पावर 8, इसका वैल्यू आ गया, मैंने कुछ उल्टा बता दिया। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे उल्टा, ये मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिख लीजिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हम कब दे पाएंगे, जब इतना का मान हम लोग मैक्सिमम देंगे, तो इतना का मान मैक्सिमम ये हो गया, इसमें से एक चला गया, ये हो गया मेरा 0, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इस ये माइनस फंक्शन है तो माइनस फंक्शन है, जितना कम हो सके हम लोग घटा पाए, तो कम घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो होगा -1/2 के पावर 8 जो बचा, यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है 5 + y², जो y = 0, 5 - y² y = 0 होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस फंक्शन में, इस रूप में आप अगर आप चीजों को लाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इस रूप में लाया, इस रूप में देखिए, इस रूप में आप 2 के पावर -8, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा × cos थीटा के पावर 8। देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो है, ये वाला टर्म हम 5 की जगह पे रखते हैं, और ये पूरा मेरा y है, तो ये हो नहीं होगा 5 - y², ये वाला फॉर्म देखिए 5 - y² का फॉर्म पे बनेगा, और इस क्वेश्चन को मैंने इसी बेसिस पे सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों मेरा वीडियो ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ, और आई होप कि अगर आप वीडियो में शुरू से बने होंगे तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज फिर से लगभग 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बज चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर वीडियो रात में ही शूट करता हूँ, तो चलिए मेरी मेहनत को बेकार ना होने दीजिए। जिनको इनकी जरूरत है उनके पास तक ये वीडियो को पहुंचाइए, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बता दूं कि ये मेरा मतलब कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इससे भी थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन से लेके आऊंगा, जो आपके मतलब कि जो एलडीसी सीएचएसएल है और जो एसएससी सीजीएल है, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं उस लेवल के क्वेश्चन को आपको लेके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। और जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो तो मतलब जितना मैंने इसके पहले जो वीडियो बता दिया उतना ही तक एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए वो काफी है। ये सब क्वेश्चंस मैं अपर लेवल के एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।